तार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। दोस्तों ये दुनिया है, यदि मन्नतें पूरी न हों तो इंसान क्या भगवान भी बदल दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस दर्द भरी हुई कहानी को सुनें, जो एक शिक्षाप्रद कहानी है, इंस्पायर करेगी आपको। विशेषकर छात्रों के लिए है और साथ में उनके पेरेंट्स के लिए भी शिक्षा है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें, और बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें। इसलिए 130 करोड़ भारतीयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और उससे ग्रहण करें कि आपको क्या शिक्षा मिलती है, और उसी तरह आप अपने बच्चों के साथ जो विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही करें। कहानी है एक छोटे से रियल कहानी, राजस्थान के नौसाद गांव की, बिल्कुल एकांत में गांव, जहां मात्र कक्षा 8 तक स्कूल था, और उसके बाद अगर पढ़ने के लिए किसी को जाना था तो 12th तक का जो स्कूल था वो गांव से दूर था, लगभग 5 किलोमीटर दूर। तो उस नौसाद गांव का एक छोटा सा बच्चा, जिससे अभी मेरी मुलाकात हुई है और इस समय वो रेलवे में सर्विस करता है, उसने जब कहानी सुनाई तो उसके गांव की कहानी ये है कि कक्षा 8 तक वो वहां पढ़ा। घर के हालात जो है उसके अच्छे नहीं थे, माता पिता निर्धन थे, तो 8वें के बाद माता पिता ने उसे पढ़ाने से इनकार कर दिया। किसी भी तरह से उसने 8 किलोमीटर पैदल जाकर के स्कूल में जब बात की तो वहाँ उसे एक गुरुजी मिल गए और उन्होंने उसे कुछ समझाया और उसके बाद उन्होंने उसका वहाँ एडमिशन करा दिया। सरकारी स्कूल था। अब वो 8 किलोमीटर पैदल चल के जाता। उसकी इच्छा थी कि एक साइकिल अगर उसे ले दी जाए तो वो आसानी से स्कूल समय से पहुंच सकता है, लेकिन माता पिता के हालात ये नहीं थे। उसने अपनी समस्या जब गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने उसे जो समझाया, तो वो कहानी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने उसे समझाया कि जो समस्या पिताजी के सामने है, उनके पास पैसे नहीं है, तो आप ऐसा ना करें, थोड़े दिन आप आइए, उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। गुरुजी बहुत अच्छे थे। कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने एक पुरानी साइकिल उसके लिए ले दी और इस तरीके से उसने कक्षा 12 की परीक्षा पास कर ली। कक्षा 12 की परीक्षा में स्कूल में उसने टॉप ही नहीं किया, बल्कि प्रत्येक सब्जेक्ट में उसके जो नंबर थे मोर देन 90%। उसके बाद अब उसे शहर पढ़ने के लिए जाना था और कॉलेज में उसे जो है एडमिशन लेना था। घर पे कोई व्यवस्था नहीं थी। पिताजी ने कह दिया कहीं प्राइवेट नौकरी कर लो या मजदूरी शुरू कर दो या गांव में मेरे साथ रहो, मैं खेतों पे काम करने जाता हूँ, आप भी मेरे साथ चलें और मजदूरी करें, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन पुनः उसके गुरुजी का जो मकान था वो कस्बे में ही, शहर में ही आता था, तो गुरुजी ने अपने मकान में उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया। और धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे गुरुजी को मैं कि वो वहीं रह कर के पढ़ा। अब उसके पास कपड़े भी नहीं थे, तो गुरुजी का जो लड़का था वो कभी कभी अपने कपड़े उसे दे देता था। उन्हीं कपड़ों से उसने जो है वहाँ स्नातक की परीक्षा, यानी उसने ग्रेजुएशन अपना पास किया। गुरुजी उसे खाने पीने में भी मदद करते थे। तो गुरुजी की जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा से जब घर पे माता पिता उसे फोन करते या चिट्ठी डालते, उससे पूछते, या जब भी वो घर आता तो कहता था मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, आप किसी भी बात की चिंता न करें। जबकि वो किताबें वहाँ मांग के पढ़ता था जब कभी गुरुजी उसकी मदद कर देते थे। और स्नातक के बाद उसने फार्म भरा और उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। आज वो रेलवे में एक बहुत बड़ा अधिकारी है। तो ये बात जब मैं उससे मिला तो उसने हमें बताई, तो वो ये कहता था कि गुरुजी हमारे स्कूल में हमेशा हमें यही समझाते कि देखिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका लड़का अच्छी तरीके से पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, बहुत बड़ा अधिकारी बने। लेकिन उनकी कभी कभी निर्धनता के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। जब आप अपने घर में, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जब आप अपने घर में माता पिता से झगड़ते हैं कि हमारे लिए कपड़े खरीद दो, हमारे लिए अच्छे जूते खरीद दो, हमारे लिए बाइक ले दो, हमारे लिए कार ले दो, तो माता पिता सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे अधिकारी बने। लेकिन जब उनकी क्षमता नहीं होती और आप उनसे मांगते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो ये सोचते हैं कि काश मैं अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर पाता। तो किसी भी तरीके से आप
आपको वो समझाते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत आप अपनी पढ़ाई में करिए। आप अपने कपड़ों की ओर ध्यान न दें, आप अपने भोजन की तरफ अधिक ध्यान न दें कि आज घर में ये बना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये है। तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है उस समय इस बात को लेकर के कि मैं अपने बच्चों को अच्छा नहीं खिला पा रहा, मैं अपने बच्चों को अच्छा नहीं पहना पा रहा, मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं अच्छी किताबों की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से उसने संसार में कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उस लड़के को जो है एक गुरुजी मिल गए और उन्होंने उसकी मदद की, इसी तरीके से संसार में ऊपर वाला सब देखता है, कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। और माता पिता से मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जब आपके पास धन है तो आप अपने बच्चों के ऊपर उसे खर्च करें, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करें, क्योंकि ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ते, ज्ञान के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और आज का युग विज्ञान का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। कंपटीशन के क्षेत्र में जब बच्चा आपका कूदता है तो उसे किताबों के लिए भी पैसे चाहिए, ट्यूशन के लिए भी पैसे चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप खर्च करें। और विद्यार्थियों से ये कहना है कि जितना माँ बाप के पास है उसी अनुसार आप खर्च करें। अभी आप नहीं समझ सकते, जब आप खुद एक माँ बाप का दर्जा हासिल कर लेंगे, उस समय जब बच्चे आपके जिद करेंगे और आपके पास नहीं होगा तो आप बहुत दुखी होंगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई की ओर ध्यान रखें। कभी भी ये ना सोचें कि माँ बाप के पास नहीं है और जिद करें तो उन्हें दुखी ना करें। जब आप पढ़ लिख के अच्छे बन जाएं, आपकी नौकरी लग जाए, आप कमाने लगें, तो ये सोचो कि आप माँ बाप के लिए क्या करोगे। उस लड़के की जब रेलवे में नौकरी लग गई, पोजीशन ये है कि उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम आपको, छोटा सा मकान था जिसमें गुरुजी ने उसे भी एडजस्ट किया, उसने कहा गुरुजी मैं आपके लिए बड़ा मकान बनवाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा बेटा मैंने ये सोच के आपको अपने घर नहीं रखा था कि आप मुझे जो है बदला दें या मकान बनवाए। हाँ, अगर मदद करनी है तो कभी आप जैसा ही कोई विद्यार्थी हो और जो पढ़ने की क्षमता रखता है लेकिन घर वालों की स्थिति नहीं है, तो मेरी तरफ से एक विद्यार्थी को पढ़ा देना। तो मैं आत्मा से धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे गुरु को, धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे विद्यार्थी को जो आप आज अपने माँ बाप की इच्छा पूरी कर रहा है। तो कृपया आप लोग इसे ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, ताकि दूसरे लोग भी इस कहानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें और कुछ समझ सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता पिता को मेरा नमस्कार और बच्चों की तरफ ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।